Good morning, everyone. I'm your Hindi teacher Satyabhama from Happy Campus School. Class, today we will start our new chapter number 13, रोटियाँ। ये एक कहानी है जिसमें एक बच्चे का अपने माँ के प्रति जो लगाव, जो रुझान, जो एहसास होता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। बच्चों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ बाप अपने बच्चों के प्रति प्यार, ममता, रुझान, लगाव रखते हैं, बच्चे भी उतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों के लिए माँ बाप उनका पूरा परिवार ही है, जैसे माँ बाप के लिए बच्चे उनका पूरा परिवार है। तो यहाँ पर एक बच्चे की मन की जो भावना है उसकी माँ के प्रति, उसके माँ के लिए जो उसका प्रेम है, ये उसको लेकर एक कहानी का निर्माण यहाँ किया गया है जिसे हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रोटियाँ, जिसे आप चपाती कहते हैं, फुलके कहते हैं यहाँ, उसी को लेकर के बताया गया है यहाँ पर कि देखिए ये जो कहानी बताई गई है उस समय की है बच्चों, जिस समय सर्दी का मौसम है, और कहानी भी ये कहीं बाहर की है जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ पड़ रही है। तो बताया गया है कि सर्दियों के दिन थे। स्कूल की मेट्रन अन्ना मिखाइलोवना जो है वहाँ की मेट्रेस है, यानी कि वो स्कूल की देख रेख करती हैं, ने एक दिन स्कूल में एक दावत दी थी। बहुत सारे अतिथि आए थे। उसी स्कूल में एक गरीब लड़का भी था जो पढ़ता था वहाँ पर, वो था मालयूइश। तो दावत से एक दिन पहले वो अन्ना मिखाइलोवना के पास गया, और जाने की वजह उसकी ये थी कि वो उनका हाथ बटाना चाहता था। गरम और ताज़ी रोटियों की दावत थी। मालयूइश ने रोटियां बनती देखी तो उसे अपनी माँ का ख्याल आया, क्योंकि उसे याद आया कि उसकी माँ को भी गरम रोटियां खाना बहुत पसंद है। हाँ, ये ज़रूर था कि काफ़ी समय हो गया था उसकी माँ ने गरम रोटी नहीं खाई थी। दावत शुरू हुई तो मालूश जो है खुद को रोक नहीं पाया, कहीं रोटियां ख़त्म ना हो जाए, इसलिए उसने पहले ही जाकर अन्ना मिखाइलोवना से ये पूछा, आंटी कुछ गरम रोटियां माँ के लिए ले जाना चाहता हूँ, तो क्या ले जा सकता हूँ? तो उन्होंने बड़े प्यार से उसके गालों को थपेटते हुए कहा, थपथपाते हुए गालों पे, हाँ बिल्कुल, पर पहले तुम खा लो। दावत जैसे ही ख़त्म हुई तो मालूश ने घर चलने के बारे में सोचा। तभी अन्ना मिखाइलोवना का ध्यान बाहर की ओर गया। अचानक उन्होंने बाहर की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि अभी रात तो नहीं हुई थी, पर अचानक से मौसम बहुत ख़राब हो गया था। बाहर बर्फ़ पड़ रही थी, अंधेरा सा छा गया था। ऐसे में उन्हें मालूश की चिंता तो हुई, पर मालूश के मन के अंदर जो उसकी माँ के प्रति जो प्यार था, माँ के लिए जो गर्म रोटी ले जाने की जो उसकी इच्छा थी, उसे देखते हुए जो थी अन्ना जो थी वो खामोश रही। उन्होंने ज़्यादा उसे कुछ कहा नहीं, पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मालूश देखो बाहर ना बर्फ़ पड़ रही है, तुम घर कैसे जाओगे? मालूश ने खिड़की से बाहर जैसे देखा तो वो निराश हो गया, क्योंकि बाहर बर्फ़ पड़ रही थी। आप सभी को पता है कि बर्फ़ में चलना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बर्फ़ में वज़न होता है, तो और ऊपर से बर्फ़ ठंडी भी होती है। तो ऐसे में एक पल के लिए तो वो निराश ज़रूर हुआ, पर उसने सोचा कि नहीं, जब उसके ख्याल, उसके दिमाग में, उसके दिल में जब ये ख्याल अपनी माँ के लिए आया कि मुझे अपनी माँ को गर्म रोटियाँ खिलानी है, तो ये सोचते के साथ ही उसके मन में एक नई चेतना आ गई। वो अपने मन में बहुत खुश हो, उसने कहा नहीं, मैं जा सकता हूँ। उसने कहा कि आप मौसम की चिंता ना करें आंटी, जो मेरे ये पैर हैं अपने घर का रास्ता जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि मुझे पता है मेरे घर का रास्ता कहाँ है, मैं सीधा घर ही पहुँचूँगा। तो अन्ना जो थी वो मालयूश के मन की बात समझ गई, इसलिए उन्होंने ज़्यादा उसे रोका टोका भी नहीं कि अच्छा नहीं लगता जब बच्चे का इतना मन है तो उसे जाने दिया जाए। अब अन्ना ने उसे जाने दिया। घर से बाहर निकलते ही मालयूश ने उसने जाने से पहले ये चीज़ ज़रूर देखी कि मालयूश के बदन पे सही से गर्म कपड़े होने चाहिए। उसे स्कार्फ वगैरह पहनाया, गर्म कपड़े पहनाए ताकि उसे ठंड ना लगे, और उसकी माँ के लिए उसने गर्म रोटियाँ भी दे दी। अब जब मालूश चला तो तभी घर से निकलते ही उसके साथ एक काले रंग का कुत्ता था जिसे ब्लैकी कहते थे, वो भी मालूश के साथ चल दिया, क्योंकि उन दोनों में एक अच्छी दोस्ती थी। अब अन्ना ने उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई थी वो उसे, उन्होंने महसूस किया कि मौसम तो और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। बहुत तेज़ी के साथ हवा चल रही है। हमने देखा जब ठंडी हवा चलती है तो साए साए की आवाज़, जब तेज़ हवा चलती है ना तो उनमें एक साए साए की आवाज़ होती है, चल रही है, क्योंकि वो चीज़ों से, जैसे पत्तों से, चीज़ों से
खड़खड़ाती हुई निकलती है आवाज़। और धुंध भी इतनी बढ़ गई थी कि जो आसपास की चीज़ें थी उन्हें देखना बहुत मुश्किल हो गया था, यानी कि जो चीज़ों को देखने की जो क्षमता थी वो भी कम हो गई थी। बर्फ़ और कोहरे ने रोशनी को पूरी तरीके से ढक दिया था। वो अन्ना जो थी वो मालूश को रोकना चाहती थी ऐसे में, पर वो उसकी रोक नहीं सकी, वो चुप रह गई। मालूश और ब्लैकी कुछ देर में ओझल हो गए। अब अन्ना वापस अपने कमरे में आती हैं, किताब लेकर बैठती हैं, पढ़ने की कोशिश करती हैं, पर उनका मन नहीं लगता क्योंकि उनके मन में बार बार मालूश का ध्यान आ रहा था। उनका ध्यान आ रहा था मालूश के बारे में कि पता नहीं कैसा होगा, वहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा। वो सोचकर वो परेशान थी। बर्फ़ और हवा ने अब बहुत भयंकर रूप ले लिया था। अब वो उस चीज़ को देख कर सोच रही थी कि क्या किया जाए। आंधी बढ़ती जा रही थी और साथ साथ अन्ना की बेचैनी भी बढ़ रही थी। उन्होंने कुछ सोचा और फटाफट तेज़ी से उन्होंने गर्म कपड़े पहने और गली की ओर बाहर निकल आए। अकेले जाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बहुत मौसम ख़राब था, तो उन्होंने पड़ोस से एक बच्चे को ले लिया, एक लड़के को साथ में, जिसका नाम इवान था। उन्होंने इवान को अपने साथ लिया। अब बर्फीली हवा में और बर्फीली हवा के थपेड़े, जो तीखी जो चोट लग रही थी बदन पर, उसको झेलते हुए वो काफ़ी आगे निकल आई। थोड़े आगे निकली, इवान जो उनके साथ जो लड़का था वो अपनी जो छड़ी से रास्ते को देखता रहा कि भी नाली में किसी गड्ढे में ना गिर जाए, तो वो रास्ते को देखता हुआ चलता रहा और अन्ना बहुत तेज़ी के साथ संभल कर उसके पीछे पीछे चलने लगी। बड़ी कठिनाई से ही सही, पर लेकिन वो मालूश के घर पहुंच गए थे, जो कि एक स्कूल से ज़्यादा दूरी पर भी नहीं था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो जो मालूश की माँ थी वो थी फेडोशिया। फेडोशिया ने दरवाज़ा खोला, और लेकिन जब उन्होंने देखा कि अन्ना के साथ मालूश तो नहीं है, उसकी बजाय कोई और लड़का है, तो वो थोड़ा हैरान हुई। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, तो जो अन्ना थी वो तेज़ी के साथ घर के अंदर आ गई और फिर उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। उन्होंने चारों तरफ एक सरसरी तौर पर जल्दी से उन्हें निगाह घुमाई, तो उन्हें मालूश कहीं दिखाई नहीं दिया अन्ना को। तो अन्ना ने फेडोशिया से पूछा, मालूश कहाँ है? अब अन्ना का ये सवाल सुनने के बाद फेडोशिया के तो जैसे होश उड़ गए कि कोई उनसे पूछे कि उनका बेटा कहाँ है। उन्होंने कहा, जबकि उन्हें पता, उन्हें ये लगता हो एक माँ को कि ये उनको पता है कि वो तो उन्हीं के साथ है, पर जब वही आकर उनसे ये सवाल पूछ रही है कि बेटा कहाँ है, मतलब मालूश कहाँ है, तो सीधी सी बात है, उनके होश उड़ने थे। उन्होंने कहा, वो तो कल से स्कूल गया है, घर तो नहीं आया। अब ये सुनने के बाद तो जैसे अन्ना के जैसे सांप काट लिया, तो बिल्कुल जैसे उन्हें कुछ सांप सूंघ गया हो। उन्हें तो कुछ भी होश नहीं रहा। सांप सूंघने से मतलब होता है कि एकदम से बहुत बड़ा धक्का लगना। सांप सूंघने से मतलब यहाँ पर कि धक्का लगना, और अब उन्हें किसी कुछ बुरा होने की, अनिष्ट का मतलब है कुछ बुरा होने की आशंका, मतलब उन्हें ऐसा अंदेशा होने लगा कि कुछ बुरा घटने वाला, मतलब उन्हें कुछ महसूस होने लगा। आशंका से मतलब कुछ ऐसा महसूस होना कि कुछ बुरा हो रहा है, ये सोचकर उनका मन डूबने लगा। अब उनकी ये हालत देख करके जो घर के दूसरे बच्चे थे वो रोने लग गए। अब किसी तरह से अन्ना ने खुद को संभाला और उसने इवान से कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो इवान ने कहा, इवान वही लड़का है जिसे अन्ना मिखाइलोवना अपने साथ लेकर आई थी। अब इवान ने कहा कि एक काम करते हैं, हम चले पड़ोसियों को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हमें ढूंढना तो उसे पड़ेगा, बर्फीली रात है। तो क्लास चलिए, आज मैं आपको सिर्फ यहीं तक पढ़ाऊँगी, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।